हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। दोस्तों, ये जो हमारी काली नागिन है ना, इसको बड़ा तकलीफ हो गया है। जब से उसने ननद और भाभी का जोड़ी देखा है ना, तब से इसके तन बदन में आग लग गया है। क्योंकि इस बिलौटी को, काली बिलौटी को तो कोई पूछता नहीं है। भाभीियों के मिसकैरेज में ये अलग ही खुशी मनाती है, और भाभीियों के मिसकैरेज में ये जो है सजती है, संवरती है, दांत चिहारती है। तो इसको क्या ही पता रिश्ते के बारे में, क्योंकि इसने कभी अपनी ननद से तो बॉन्ड दिखाया नहीं कि इसका और इसकी ननद का क्या रिश्ता है। जल कुकड़ी का, जो अपने ही भाइयों को चप्पल चप्पल मारने की जो है वो अनुमति दे दे अपने ही बिलौटा पति को, वो आज जो है वो मायके का झंडा लेकर के चली है। किस मुंह से झंडा लेकर के चली है तू, कि तेरे मायके वाले को कोई कुछ बोलेगा तो तू छोड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले अपने बिलौटा को लतिया, क्योंकि उसी ने तेरे भाइयों को बोला था ना कि वो अगर आएगा तो चप्पल चप्पल मारेंगे। तो उठा जूता और दे अपने बिलौटा को धमाधम पीठ पे, क्योंकि सबसे पहले तो उसी ने जो है वो रायता फैलाया था चप्पल वाला। इतना तूने उसको छूट दे दिया कि तेरे भाइयों को वो इतना बड़ा बोल रहा है, तो सबसे पहले अगर लात जूता से स्वागत करना है तो उसी का कर। काहे तू इधर उधर बौखलाई पड़ी है। और दूसरी बात ये बता कि तू जो है, अगर तुझे इस मैटर में नहीं पढ़ना है तो तू कम्युनिटी कम्युनिटी क्या खेल रही है काली बिल्ली। तू कम्युनिटी कम्युनिटी क्या खेल रही है। पता नहीं वो मैसेज किसी ने किया है कि तूने खुद कर लिया है किसी फेक अकाउंट से। और एक बात बता, उस मैसेज में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए तू हल्ला मचा रही है। तू कब तक अंशु के नाम से व्यूज खाएगी भाई काली माई। तेरा अपना कोई वजूद नहीं है। एक साल से आई हुई लड़की तेरा जो है वो तक खड्डा खोद करके रख दी। तू 2 साल में कुछ उखाड़ नहीं पाई। 4 साल से कि 2 साल से तेरे चैनल बने, तू कुछ उखाड़ नहीं पाई। अब वो देख, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और उसके 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, और उसके फैन बेस तुमसे कहीं ज्यादा है। क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं। तेरे में क्या है कि कोई तुझे पसंद करेगा है बिलौटी। क्या है तेरे में, तुझे नाचने का शऊर है नहीं। फिल्टर 70 ठो लगा के तेरा चेहरा अलग ही हो जाता है। पता नहीं कौन सा राखी सावंत की भी तू एकदम थर्ड कॉपी हो गई है। अब मेकअप लेकर के आई है। एक बात बता, तेरे ऊपर मेकअप भी वो फायदा करता होगा जी। एक इंसान जब मेकअप लगाता है तो उसके चेहरे पे मेकअप होना चाहिए ना। तेरे चेहरे पर मेकअप फायदा करता है, ये बता पहले। मैं तो हंस हंस के पागल हो जाती हूँ कि तू जो मेकअप का प्रचार करती है, ऐड करती है, वो तेरे चेहरे पे सूट करता है भाई। तेरा चेहरा अलग और मेकअप अलग, तेरे चेहरे पे सफेदी मारता होगा। हम्म। और दूसरी बात, तू ई बात का रोना रो रही है भाई कि लोग तुझे बदुआ दे रहे हैं कि तू भी अनाथ हो जाएगी, और तू उसको बड़े लगा रही है। ऐसे तो तुझे कितनी सारी बदुआ आई थी भंजना के मिस कैरेज में, तूने उसकी वीडियो तो नहीं बनाई। तूने उसके मैसेज तो लगा लगा करके नहीं दिखाए जब तुझे गालियां पड़ती थी। तब तू क्यों नहीं लगाई कि देख तुझे ऑडियंस ये गाली दे रही है भंजना के मिस कैरेज पे। जब तू सज रही थी, छमक छल्लो बन रही थी काली बिलौटी, तब तो तुझे कितने सारे मैसेज आ रहे थे, तब तो तुमने नहीं लगाया। हम्म। तब तेरी पीआर टीम किधर बेहोश हुई पड़ी थी। तब तूने क्यों नहीं बताया कि देखो मुझे भंजना के बच्चे मरने के बाद मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, लोग मुझे जिम्मेदार समझ रहे हैं। तब तेरा रोना पीटना, छाती पीटना किधर गया था। अब तू आई है यहाँ पे, अंशु के नाम से एक कमेंट आया तो उसको चिपका करके वीडियो बना रही है। मतलब तेरे घर में इतनी भूखमरी आ गई है कि तुझे अब एक एक कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक तेरी माँ है, एक तू है। दुनिया के तू ही दो अजूबे हो यूट्यूब के। तेरी माँ भी है, उसको भी कुछ नहीं मिलता है तो कमेंटे उठा करके बनाती है, और एक तरफ तू है, तुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो तू भी कमेंटे उठा के बना दे रही है। कितना पागल करेगी भाई जनता को। अब तो रहम कर, छोड़ दे लोगों को पागल बनाना, जीने दे लोगों को चैन से। पर तू कहाँ जीने देगी, तू तो कतई जीने नहीं देगी। नागिन है नागिन। और एक बात बता, ये पीआर टीम तेरी पागल हो गई है कि अंशु के नंदोई ने उसको जो है धमकी दिया है। तो तेरे पीआर टीम ऐसा काम क्यों करती है कि उसे धमकी मिले। क्यों ऐसा काम करती है। और तेरी पीआर टीम बोल रही है कि उसको अंशु ने खरीद लिया है। तो एक बात बता कि अंशु के पास इतनी दौलत आ गई कि वो अपने नंदोई को खरीद ले रही है।
तो अगर अंशु अपनी नंदोई को खरीद ले रही है तो तू सोच कि तू फिर कितनी गई गुजरी है, कि तू अपने घर में एक बढ़िया से ढंग का जो है तू चप्पल भी नहीं खरीद पाती है, खटर 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 पैर के चलती है बिलौटी। और दूसरी बात ये बता कि तेरे तू जो है तेरे पीआर बोल रहे हैं कि अंशु ने अपनी नंदोई को खरीद लिया, अते वो जो है नंदोई गए थे, क्या बोलते तेरे पापा गए थे तो नंदोई ने तेरे पापा का रिस्पेक्ट नहीं किया। अंधी है तू? तूने वीडियो नहीं देखी? वीडियो देखी कि नहीं देखी? मैंने तो देखी है, हम सब ने देखी है वीडियो, आज भी अंशु के चैनल पे पड़ी होगी, आंख फाड़ फाड़ करके ना देख लियो कि उसमें क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। झूठ बोलती है तू यूट्यूब पर आकर के। और अगर इतनी ही सच्चाई की मूरत है भगौड़ी तो जरा ये बता, तू हॉस्टल से क्यों भागी थी? क्या आग लगी थी तेरे अंदर? तेरा बियाह होता ही ना, तेरी माँ शादी बियाह करती ही ना, पर तुझे क्यों इतना आग लगा था, भाग गई हॉस्टल से रातों रात? है तुझे तेरे अपने ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं, जरा सा भी तुझे ये नहीं था कि नहीं भाई हमारा जो है एकदम मरा जा रहा है शरीर, टूटा जा रहा है शरीर, हम भागेंगे भागेंगे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है? कभी इसके ऊपर भी वीडियो बना दे भाई, बना दे, बोल तेरे पीआर टीम को बनाए। और तुझे बिना अंशु के तो कोई पूछता ही नहीं है, अंशु अपने दम पे भी वीडियो में व्यूज ले जाती है, और तू देख, तू मेकअप का एकदम किट भी खरीद करके ले आई काली माई, तब भी तुझे जो है कोई देखने नहीं जा रहा है। और उसका ननद जो है क्यों धमकी देगी जी? तू अपनी ननद को कभी दिखाई है कि तेरी ननद और तेरे में क्या बॉन्ड है? तू खाली दूसरे का जो है यहाँ पे ले आकर के क्या बोलते हैं ठीकरा फोड़ती है। तूने कभी अपने घर परिवार से रिश्ता दिखाया है? प्रॉपर्टी की लालची, तुझे तेरे भाइयों की भी प्रॉपर्टी चाहिए और तुझे अंशु का भी चाहिए था हिस्सा, है नागिन? अब जब मिला नहीं तो तुम बौखला गई, तो तुम जैसा करोगी तुमको वैसी चीजें मिलेंगी। और तुमसे डरता तो कोई नहीं है, क्योंकि तूने हरकतें ही ऐसी करी है जलनखोर कहीं की। और तेरी हरकत आज से ये नहीं है, कितने दिन से और कितने महीनों से तेरी यही हरकतें हैं, क्योंकि तेरे घर में तो बनती नहीं है। हमारे यहाँ ना एक कहावत कही जाती है, राड़ खुशी कब, जब सबकर मरे तब। तो तेरी वही फितरत है कि मैं खुश नहीं तो मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगी, मैं काली बिलौटी तो मैं सबको करखा पोतूंगी। तो अपनी हरकतें सुधार, तू तो साउथ से पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है? हैं? कभी अपने बच्चों को भी पढ़ा, सिखा उसको ढंग से चीजें। कभी तू अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे दे, कि यही संस्कार अपने बच्चों को भी सिखा रही है कि इनका लूटना है, उनका पाटना है, मायके में जा करके कब्जा कर लेना है, भाभियों की जिंदगी छीछा लेदर करनी है। तू तो वो काली नागिन है जो आए दिन अपने माँ की ही कान भरती रहती है अपने भाभियों के खिलाफ। तो तुझे शर्म नहीं आता है? कितने लोगों का घर बर्बाद करेगी। और उसके ननद नंदोई से और अंशु से क्यों आग लगा रही है तू? तेरी ननद नंदोई से नहीं बन रहा है तो तू चाह रही है कि अंशु के भी ननद नंदोई उसको छोड़ करके चले जाएं। वैसे भी उसके जिंदगी में थोड़े बहुत ही बचे खुचे रिश्ते हैं, तो तू उसकी ननद को भी घसीट रही है। उसकी ननद ने तो तेरी माँ की भी सच्चाई बताई थी, बोल अपने पीआर टीमों को कि तेरी माँ की भी सच्चाई बताए, जो काजल ने अपनी वीडियो में बताया था। वो सारी चीजें तू क्यों नहीं बता रही है काजल के बारे में बताने के लिए, जो काजल ने बताया था तेरी माँ के लिए, कि तेरी माँ कैसे उसके घर में आग लगाई थी। तब तू तो उस समय चुप्पी बांधी थी, क्योंकि तुम सबकी पोल खुल रही थी। तब तेरी माँ जो है वो कहाँ बिल में घुसी हुई थी, क्योंकि हम सब लोगों ने देखा था काजल ने क्या क्या कहा था, समझी झुट्ठी कहीं की। और आज तू आकर के ठिकरा फोड़ रही है। अरे उसके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो उसको ऐसी फैमिली मिली। तू देख तेरे कैसे कर्म है कि तू ना मायके में पूछी जाती है ना ससुराल में पूछी जाती है, भगौड़ी कहीं की। अब पति तुम्हारा, अब तो उसको काम धंधा करना नहीं है, कैमरामैन बना हुआ है तुम्हारा, तो क्या करेगी? तुम ही जो है नाच गा करके इनसे उनसे लड़ाई झगड़ा करके अपना व्यूज इकट्ठा कर रही है। नहीं, जेठानी तो तेरी बेंगलोर में भी रहती है, कभी तूने दिखाया कि तेरा और तेरी जेठानी का बॉन्ड कैसा है, भगौड़ी कहीं की।
तो तू बात करेगी भाई दूसरे ससुराल में, कभी रह तो दिखा। गई थी ना, मुंह फुका करके भाग गई ना। और तू देख, ताला मार करके आने वाली औरत, तुझे अपने घर परिवार वालों से ही भरोसा नहीं है कि ताला मार रही है? मतलब तुझे तेरी जेठ जेठानी देवर देवरानी पे ही भरोसा नहीं है? हम लोग तो अपने घर में कभी ताला नहीं मारते भाई, चाहे कहीं चले जाएं, कितने भी दिन के लिए मायके चले जाएं। पर तू देख कि तेरी क्या औकात है, तू घर में ताला मार करके आती है। अपने लोग अपने अलमारी में क्या रखी है इस अलमारी में जो तुझे ताला मारने की जरूरत पड़ती है? तो तू ओछी दिल की औरत है, समझी? गधई कहीं की। और तू क्या किसी का कर लेगी? तूने जो उसको मानसिक प्रताड़ना दिया है तो वो तू झेलेगी, और तुझे झेलना ही पड़ेगा, याद रख। और कल फिर कोई मैसेज करेगा और तू कल फिर कोई थंबनेल लगा करके वीडियो छापेगी। क्यों? क्योंकि बेरोजगार पति को भी तू तुझे बिठा करके खिलाना है। अब आ जाइयो इस पे कल लड़ने के लिए। भेजियो अपने पीआर टीम को, आएगी तेरी पीआर टीम मीशो का लुग्गा धोती लेकर के। तो चल, तुझे आज का खुराक मिल गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।